कैसे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रतिफल क्या है, अभिकारक क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया हमको क्या किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ, दो पदार्थों को हमने मिलाया, ठीक है, दो पदार्थों को हमने मिलाया और उस दोनों पदार्थ को मिलाने पर हमें एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ। सुनिएगा, दो पदार्थों को हमने मिलाया और उस नए पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उस तरह की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जनरली हम बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था कि नए पदार्थ, उसमें क्या होता है कि नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उसमें नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया में नए पदार्थों का क्या होता था, निर्माण होता था। तो जैसे बोल सकते हैं, देखिए जैसे हमने पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर हमको क्या मिला, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो देखिए दो पदार्थों को मिलाया, हमको एक नया पदार्थ का बन गया। क्या बताइए, क्या इसमें क्लोरीन है, क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाया तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक अलग पदार्थ बन गया। तो इस तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के हमने गर्म किया, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, चेंज हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट दो अलग अलग पदार्थों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। देखिए अलग अलग पदार्थों में, ऐसा नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ भी आ गया, वैसा नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं संगमरमर, तो इसको गर्म करेंगे, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। एक और नाम है इसका, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखिए वैसा प्रक्रिया, सुनिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक एवं एकल पदार्थों से, दो या दो से अधिक एवं एकल पदार्थों से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बोर्ड पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ, वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एवं एकल पदार्थ से एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पहले लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थ, तो यहाँ पे दो पदार्थों को हमने लिया, दो पदार्थों को मिलाया तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे एक पदार्थ को हमने लिया, एक पदार्थ को गर्म किया, यहाँ पे हीट किया, तो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस प्रक्रिया में पदार्थों को मिलाने पर क्या हो, जिस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर या एक पदार्थों से दूसरे नए पदार्थ का निर्माण होता हो, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाया तो हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एकल पदार्थ है, इसको गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एवं एकल पदार्थों को गर्म करने पर या उनसे एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता हो, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए, तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अलग पदार्थों का निर्माण होना, यानी कि बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक और इसका शॉर्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इससे आगे हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका आगे अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, वो है देखिए अगला जो टॉपिक हो रहेगा हमारा अभिकारक यानी रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टेंट बोलेंगे। पहला है अभिकारक। तो पहले हम दोनों का डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल दोनों का, अभिकारक और प्रतिफल का एग्जांपल हम एक के साथ देखेंगे। ठीक है, पहले तो अभिकारक देखते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल समझिएगा यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जैसे
कि हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन को मिलाया तो क्या बना था, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है। पहला तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कौन सा पदार्थ, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्योंकि इसी दोनों से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे इस वाला दोनों पदार्थ क्या कहलाएगा, इधर वाला अभिकारक, क्या कहलाएगा, अभिकारक। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रतिफल। क्या है, प्रतिफल। अगला है प्रतिफल, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रतिफल क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उस नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन तो भाग लिया था पदार्थ, तो क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। लेकिन ये नए पदार्थ क्या बना, ये वाला हाइड्रोजन क्लोराइड, इस नए पदार्थ को जो बना है इसके दौरान रासायनिक अभिक्रिया नया पदार्थ, तो इधर वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल कहलाएगा। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होगा वह कहलाएगा प्रतिफल। क्या कहलाएगा, प्रतिफल। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे प्रतिफल कहा जाता है। उसे प्रतिफल कहा जाता है। तो पहला पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया क्या था, समझे थे हम लोग। दूसरा है अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और उसके अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होगा वह क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। तो बताइए आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा इस पॉइंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और प्रतिफल क्या है और अभिकारक क्या है, 3 पॉइंट हमने इसमें डिस्कशन किया। तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रतिफल क्या, अभिकारक क्या है, ये सब हमने देखा। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कंटिन्यू दिस चैनल। ओके, बाय, थैंक्स।